हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इश्क पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग का 1 तारीख का एग्ज़ाम तो रद्द हो चुका है, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। उसी के साथ हम लोग बिहार पुलिस का आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन फिर करेंगे हिस्ट्री का। उसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से रहेगा, और यानी समझ लीजिए इतिहास ये महामैराथन। और फिर से एक नई शुरुआत के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट रहेगा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो याद रखिएगा, गंगा घाटी में भी हुआ, सिंधु में, नर्मदा, यानी आप लगा लीजिए इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? यह आपको राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का पालतू बनाए जाने का को जो है पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त हुआ वो याद रखिएगा आप लोग का है बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़ में पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला। और यहाँ पे बुर्ज होम जो है यहाँ पे दफनाने का साक्ष्य मिला, और भीमबेटका में वहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा आप लोग में प्राचीनतम जीवन जीने के साक्ष्य मिले हैं, वो आपको हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, वह हड़प्पा नगरीय जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे था? याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान कीजिए। तो याद रखिएगा इसका जो होगा लोथल। लोथल में आप लोग याद रखिएगा जोता हुआ खेत। 2 नंबर गोदीवारा। लोथल कहाँ है? गोदीवारा गुजरात में है। और बी नंबर का इसका जो है कालीबंगा जो होगा आपका, ये आपको जोता हुआ खेत है कालीबंगा में। और बनवाली में पक्की मिट्टी का बनी हुई हल याद रखिएगा। और धौलावीरा में हड़प्पन लिपि का ये होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ से? याद रखिएगा अथर्ववेद से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चारों स्थान का बौद्ध संगीति का सही क्रम निकालिए। पहला बौद्ध संगीति आप लोग याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा आपको कुंडलवन में हुआ था। तो याद रखिएगा 2 नंबर, पहला 2 नंबर राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा पाटलिपुत्रा हुआ था। 4 नंबर में पाटलिपुत्रा है। और उसके बाद 5 यानी 3 नंबर 2, 1, 4, 3 किसका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा वो है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा जो है जैन ग्रंथ है। और उसके बाद बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? वो किया था आप लोग आजीवक संप्रदायों ने किया था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन का किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों ने मिलकर चलाया था 1916 में, और एक 1918 में स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो वो मिलता है आपको अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसार क्रम को जो है अति करना। ठीक है, इसमें पहला हर्यक वंश आएगा, उसके बाद आपको नंद वंश आएगा, उसके बाद आपको मौर्य वंश आएगा, उसके बाद आपको शुंग वंश आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोक्पुरम के नाम से जाना जाता है? वो महापद्मनंद जाना जाता है, महापद्मनंद।
नेक्स्ट है राजा नंद का उल्लेख अभिलेखनीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख B नंबर में है, इससे मिलता है। नेक्स्ट है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख नहीं किया है? वो याद रखिएगा कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के पतन में विभिन्न कारणों थे, निम्नलिखित में से कथनों सा कौन सा कारण सही नहीं था? तो याद रखिएगा अरल आक्रमण, ये आपको गलत है, ये नहीं था। उनका आक्रमण, ये सारी चीज बताया गया था, लेकिन अरल का आक्रमण नहीं बताया गया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त के दरबार में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय जाता है? वो राजेंद्र को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखिएगा चांदवार का युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में, इसमें उसको क्या किया था? पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को जयचंद्र ने चांदवार का युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्न मुगल बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को बार बार लागू किया था? वो याद रखिएगा आप लोग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। यही क्वेश्चन आपको केबीसी में भी पूछा गया था, कृष्ण देव राय वाला तेलुगु कवि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो याद रखिएगा भू राजस्व था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया? तो वो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? वो आप लोग याद रखिएगा बीकानेर। रुकिए, इस पे थोड़ा डाउट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मददे मासा इंगित करता है किस चीज को? तो वो याद रखिएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व से, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वो अड्डा बनाया था पुर्तगाली ने। पहला पुर्तगाली जो भारत आने वाले थे उसका नाम था वास्को डी गामा, और वो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है। चलिए ये यहीं तक पार्ट 1 का था हिस्ट्री का। मिलते हैं फिर पार्ट 2 वीडियो के साथ इसी तरह। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।